हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ। मेरा नाम है रागिनी मिश्रा और स्वागत है आप सबका आपके खुद के चैनल A to Z NCERT फिजिक्स एंड मैथ्स में। गाइस इस सीरीज़ में आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। चिल्ड्रन, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर्स का, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एवरी ईयर फॉर्म चेंज कर सकता है, क्वेश्चन का टाइप चेंज कर सकता है, लेकिन मीनिंग, सोल मीनिंग क्वेश्चन का यही रहता है। सो गाइस, एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th हम स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ऑलराइट गाइस, आप ओपन कर लो एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का पेज नंबर 23। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 8। गाइज इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको बता रही हूँ। 3 से 4 पार्ट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और 3 से 4 मार्क्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस एक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स फाइंड करने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप सबको मालूम होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। नहीं मालूम होगा तो मैं आपको रिकॉल करा दे रही हूँ। ये जो आपका कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होती है लास्ट की 8 है यहाँ पे, तो आपको इसके अकॉर्डिंग 2 नंबर सर्च करने हैं सच दैट वो जो 2 नंबर आप सर्च किए उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 8, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -2। आई रिपीट माई सेल्फ गाइज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करने के लिए आपको कांस्टेंट टर्म को देखना है। सिंस द कांस्टेंट टर्म इज 8, तो आपको 2 नंबर सर्च करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पे कुछ भी कर सकते हो, आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, -2 आना चाहिए। ऑलराइट, आप सोच करके बताओ क्या होगा 2 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, प्लस या माइनस करने पे 2 आए। yes, this is 4 and 2 because 4 into 2 equals to 8 and 4 minus 2 equals to 2। बट यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, आपको -2 चाहिए ना कि 2 चाहिए। तो -2 लाने के लिए आप क्या करोगे, वॉट यू विल डू टू ब्रिंग -2 इंस्टेड ऑफ 2। यहाँ पे मैंने जब 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, लेकिन हमें चाहिए -2, तो आप इसका रिवर्स कर दो। क्या करोगे आप, 2 - 4 मीन्स अगर आपको आंसर में माइनस साइन चाहिए तो आप जो ग्रेटर डिजिट है उसके बिफोर आप माइनस साइन कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो माइनस में रहेगा। ये बहुत ही सिंपल सा और इजी से कॉन्सेप्ट है और चिल्ड्रन बिलीव में इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो सीधे 4 - 2 लिख करके आते हैं और पूरा रॉन्ग हो जाता है। आप साइन पे ध्यान दीजिए कि आपको चाहिए कौन सा साइन आपको चाहिए। आपको माइनस साइन चाहिए तो जो 2 नंबर आपने चूज किए हैं उनमें जो ग्रेटर नंबर होगा उसके पहले आप माइनस साइन रखो, तब जा करके आपको आंसर में माइनस साइन मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने नंबर चूज कर लिया है 4 and 2। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। गाइज इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मीन्स आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं करना है, उसको एज इट इज ही रखना है। ऑलराइट गाइज, तो आई एम नॉट टचिंग द फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर आई एम राइटिंग एज इट इज, -2 आई एम राइटिंग एज +2x - 4x एंड लास्ट टर्म ऑल्सो आई एम राइटिंग द सेम। ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है गाइस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। अगर आपको इसको सीखना है डेप्थ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी। ओके, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर डूइंग दिस, यू हैव टू मेक द पेयर ऑफ 2 टर्म्स। ये देखो, फर्स्ट सेकेंड टर्म का एक पेयर बनेगा, थर्ड और फोर्थ टर्म का एक पेयर बनेगा। आफ्टर मेकिंग द पेयर आपको कॉमन लेना है। तो गाइज बताइए, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में व्हाट इज कॉमन, x इज कॉमन। आप देख सकते हो इन दोनों में x कॉमन है। कॉमन मतलब जो टर्म दोनों में हो, जो वेरिएबल या न्यूमेरिकल जो दोनों में प्रेजेंट होता है उसको आप कॉमन बोलते हो। तो x कॉमन है, तो यहाँ से मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, बिकॉज x वॉज इन स्क्वायर हियर, तो जब आप एक बार x बाहर करोगे तो एक बार बचेगा क्योंकि स्क्वायर में था। स्क्वायर मीन्स x 2 टाइम्स है, तो एक बार x अंदर बचा। दिस प्लस साइन आई एम राइटिंग एज इट इज, देन x बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा 2, क्लोज द ब्रैकेट। देन सेकेंड पेयर के पहले आपको माइनस साइन मिल रहा है, तो जब कभी भी ऐसा आपको मिले कि पहले आपसे माइनस साइन की मुलाकात हो तो आप माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिए। अगर प्लस रहेगा तो कोई नीड नहीं है प्लस कॉमन लेने की, बट अगर माइनस साइन कॉमन रहे तो आप बाहर कर लीजिए। नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन 4 and 8, व्हाट इज कॉमन बिटवीन 4 and 8,
डेफिनेटली इट्स 4. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट? एक्स. और हाँ गाइज, जब भी आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होते हैं वे सारे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. चेंज होने का मतलब कि अगर माइनस साइन है तो प्लस हो जाता है, प्लस साइन है तो माइनस हो जाता है. ऑलराइट, तो सिंस यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, इसलिए अंदर का जो ये माइनस साइन है ये टर्न हो जाएगा प्लस में. और क्या बचेगा यहाँ पे 8 की जगह पे? व्हाट विल लेफ्ट हियर? 2. बिकॉज आपने 4 कॉमन लिया तो 4 2 जा 8, राइट? तो 4 कॉमन लिया तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 बचेगा. नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की पहचान क्या होती है कि आपने जो भी किया है वो करेक्ट किया है? पहचान ये होती है कि ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम होती है, हमेशा 101% ये दोनों टर्म सेम होती है. अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से आपकी टर्म सेम नहीं आ रही तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से चेक करो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है. मे बी वो साइन की मिस्टेक हो, क्योंकि ज़्यादातर साइन की ही मिस्टेक होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में. ऑलराइट, नाउ सी, यहाँ भी x+2, यहाँ भी x+2 आप कॉमन करो. अगेन वंस अगेन कॉमन ले लो आप. तो जब x+2 आपने बाहर किया तो यहाँ बचा x और वहाँ बचा -4. ओके गाइज, इतना करने के बाद आपको x की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है. यू हैड टू फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ x आफ्टर डूइंग दिस. तो जब आप x+2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x = हो जाएगा -2, और जब x - 4 को इक्वल टू आप 0 करोगे तो x विल बिकम +4. सो हियर आई एम विथ 2 वैल्यूज ऑफ x दैट आर -2 and 4. ओके चिल्ड्रन, x की 2 वैल्यूज मिल चुकी है, -2 and 4. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन वाज फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो दीज आर द जीरोस. गाइस, स्प्लिट करने के बाद जो आपको 2 वैल्यूज मिलती हैं वही 2 वैल्यूज क्या कहलाती हैं? जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. इसी को हम बोलते हैं जीरोस भी कह सकते हो आप, रूट्स भी कह सकते हो आप. ऑलराइट, फर्स्ट को हम मान लेंगे अल्फा एंड सेकेंड को हम मान लेंगे बीटा. अल्फा एंड बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, आप सबको मालूम होगा आई थिंक. अल्फा, बीटा, गामा, ये सब ग्रीक लेटर्स होते हैं. तो हम फर्स्ट को मान लेते हैं अल्फा और सेकंड को मान लेते हैं बीटा. ऑलराइट चिल्ड्रन, यहाँ तक आप कॉपी कर सकते हो. पॉज करके वीडियो को कॉपी कर लो. सो हमें x की 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं गाइस. फटाफट से आप सॉल्व कर लो, बिल्कुल टाइम है आपके पास, और बिल्कुल स्पीड में करने की कोशिश करो क्योंकि बोर्ड में आपके पास टाइम नहीं रहेगा कुछ भी सोचने का. तो अभी से, सिंस अभी आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है, फरवरी में एग्ज़ाम होगा 2026 में, लेकिन आप जब भी NCERT बुक करो आप एग्ज़ाम मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रैक्टिस करो. ये कभी मत सोचना कि बहुत दूर है, हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, हम बाद में सीरियस होंगे. नो, इट इज़ द राइट टाइम टू बी सीरियस. इट इज़ द राइट टाइम टू बी सीरियस. 1 साल अपनी लाइफ से खेलना कूदना, मस्ती मजाक, मोबाइल शॉर्ट्स, दिस दैट हटा दो. यूट्यूब वीडियोस देखो पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी हर चीज़ हटा दो. ऑलराइट, तो गाइज दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. चिल्ड्रन प्लीज NCERT बुक ओपन करके आप क्वेश्चन रीड करिए. मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं बोर्ड पे लिख नहीं रही हूँ, आप बुक से क्वेश्चन देखिए. दिस इज एक्सरसाइज 2.2 ऑफ NCERT. ऑलराइट, नाउ एक रिलेशन होता है रूट्स में, अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c/a. गाइज ये आप जितनी जल्दी हो सके रट लो, रट्टा मारो, रट्टा मार. ओके, -b/a इक्वल्स टू a प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a. रट्टा मार लो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया है. आई एम अगेन राइटिंग द क्वेश्चन. x² - 2x - 8. दिस वॉज अ क्वेश्चन. नाउ चिल्ड्रेन, किसको किसको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? मालूम है? मालूम है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c. मालूम है? दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब गाइज आपको जस्ट ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है गिवन पॉलिनोमियल से. अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ पे देखो x² अलोन है, कुछ भी x² के साथ नहीं है. इसका मतलब x की यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? 1. गाइज अलजेब्रा में ना 1 यूजुअली नहीं लिखते हैं, बट आपको अंडरस्टैंड करना, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अगर सिर्फ x² लिखा है, उनसे a की वैल्यू पूछी जाए तो वो बहुत ही फक्र से जवाब देते हैं, मैम a की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि कुछ तो है नहीं x के साथ,
कुछ नहीं है मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, हमेशा याद रखना। अगर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, 1। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? बी वो टर्म होती है जिसमें एक्स जुड़ा होता है। b की वैल्यू आपको उस टर्म से फाइंड आउट होगी जिसमें x लगा रहेगा। तो यहाँ पे इस टर्म से आपको b की वैल्यू फाइंड होगी। तो b इक्वल्स टू आपको साइन के साथ लिखना है, डोंट लीव द साइन। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ 2 लिख के आ जाएंगे। नो, यू हैव टू राइट -2, ऑल द वैल्यूज यू हैव टू राइट अलॉन्ग विद द साइंस। नाउ व्हाट इज c? इट्स -8, अंडरस्टूड? c इज -8 एंड अल्फा एंड बीटा वॉज -2 and 4। अभी आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। ऑलराइट, मैं ये पूरा रब कर रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ वेरीफाई कैसे करते हैं। एग्जाम में वेरीफाई वाला पार्ट भी बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे ही हल्के में लेते हैं। हल्के वल्के में मत लेना, सब कुछ भारी में लेना, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 10th में कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी आ सकता है, कहीं कहीं से भी आ सकता है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, आप अभी से ही सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ आप हल्के में लेके मत पढ़िए, सीरियसली पढ़िए, बार बार रिवाइज करते रहिए, तब जाके बोर्ड एग्जाम में आपको स्पीड में बनेगा। अदरवाइज आप एग्जाम में बनता है, आप सोचते रह जाओगे, अच्छा ये इक्वेशन है, 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, क्या है क्या है क्या है, पूरा टाइम चला जाएगा बच्चा, पूरा टाइम चला जाएगा, आप क्वेश्चन ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज द बिटर ट्रुथ। ओके, तो just write the equation alpha plus beta equals to -b/a. Now see the values, alpha is -2, beta is 4. So just write in the place of alpha -2 plus 4 equals to, what is the value of b? The value of b is -2. तो ये फॉर्मूले का माइनस, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -2, और नीचे a की वैल्यू लिख रही हूँ, वो क्या है, 1 है। सॉल्व दिस पार्ट। सो -2 + 4 विल बी 2। बड़े के पहले प्लस साइन है, इसलिए मैं प्लस साइन लिख रही हूँ। नाउ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/1, तो आप जस्ट आप लिखिए 2। द मोमेंट यू विल गेट बोथ साइड इक्वल, इट मीन्स आपने अभी तक जितना किया है एब्सोल्युटली करेक्ट है, आप 3 से 4 नंबर ले जाइए एग्जाम में। ओके गाइस, कितना ईजी है कि नहीं ईजी? बोथ द साइड शुड बी एग्जैक्टली इक्वल। ऑलराइट, नाउ सेकेंड पार्ट है वेरिफिकेशन का, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a. Alright, so alpha is -2, beta is 4 equals to c. What is the value of c here? -8, and the value of a is 1. Okay guys, so for now I am rubbing the values of a, b and c because of lack of space. तो ये हो गया आपका 4 2 -8 and this is -8, ये साइड भी इक्वल आ गया, इसका मतलब hence verified। क्या लिखोगे आप? hence verified। कुछ भी गाइज, ये नहीं कि नहीं लिखी, ये नहीं लिखेंगे जब, क्या करोगे आप? हम नहीं लिखते हुए हेंस वेरीफाइड, क्या करोगे? अरे लिख दो ना, कोई कुछ नहीं करेगा, मार्क्स काटेगा। फर्क पड़ता है तो लिख देना, नहीं फर्क पड़ता तो मत लिखना। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ NCERT। ऑलराइट गाइस, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है। मैं अब डायरेक्टली डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 and 5। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। ओके, क्वेश्चन 2 बहुत इजी है, सेम वे है, क्वेश्चन 3 भी सेम वे में होगा। अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं वीडियो बना करके डाल दूंगी, कोई इशू नहीं है। नाउ डायरेक्टली आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन को तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लिया, बट क्या वही चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो? सोच के बताओ, कर सकते हो? हाँ कि नहीं? नहीं कर सकते। वेरी गुड। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तभी आएगी जब आपके पास 3 टर्म्स होंगे, तब तो आप बीच की टर्म देखोगे। 2 टर्म्स में तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, मिडिल तो है ही नहीं। और जब मिडिल टर्म है ही नहीं तो क्यों मिडिल टर्म अप्लाई करना भाई, स्प्लिट द मिडिल टर्म। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे बच्चे इसमें भी मिडिल टर्म अप्लाई कर देते हैं, आंसर भी लाते हैं। गलत आंसर लाते हैं, लेकिन वो ला देते हैं। ओके, क्या करेंगे अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करोगे तो क्या करोगे? ओनली वन थिंग इज लेफ्ट विद यू, टेकिंग कॉमन। ओके गाइज, सो 4u² and 8u। पहली बात तो एक u कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे u 2 टाइम्स है, यहाँ पे u एक बार है, तो कितनी बारी कॉमन हुआ? एक बारी कॉमन हुआ, तो एक बार आप u कॉमन ले लो। नाउ थिंक अबाउट 4 and 8। आप 8 को लिख सकते हो 4 × 2। अब देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 वहाँ पे भी है, तो एक 4 भी कॉमन हो जाएगा।
सो व्हाट इज कॉमन फैक्टर हियर? 4u. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? 4 तो बाहर गया, 2u में से एक u बाहर गया, एक u बचा, प्लस 8u में से u बाहर गया, 4 बाहर गया, कितना बचा? व्हाट इज लेफ्ट? 2. ओके, नाउ 1 by 1 हम पहले इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर हमें u की 2 वैल्यूज मिलेंगी. तो व्हेन आई विल डू 4u इक्वल्स टू 0, आई विल गेट u इक्वल्स टू 0 by 4, दैट इज यू कैन राइट 0. सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ u इज 0. नाउ यहाँ से हमें u की सेकेंड वैल्यू फाइंड होगी, तो आप लिखो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो u इक्वल्स टू -2. ओके, एंड फर्स्ट आई थी u इक्वल्स टू 0. तो आप इसको ले लो अल्फ़ा और इसको ले लो बीटा. चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही अल्फ़ा होगा यही बीटा, ये कुछ भी, आप किसी को भी अल्फ़ा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है. ऑलराइट, तो u की 2 वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, अल्फ़ा एंड बीटा. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? हियर आर 2 वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा. नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c बाय कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल. ओके, सो a की वैल्यू है यहाँ पे 4, b वाली टर्म है 8, c वाली टर्म क्या है बताओ? c वाली टर्म, c होता क्या है? क्या समझे आप? वो वाला c नहीं, क्वेश्चन वाला c. गाना सुना है? क्या समझे आप? सुनना, मस्त साउंड है. ओके, तो c वो, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करो तो c वो होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता है. वेरिएबल इन द सेंस यहाँ पे u वेरिएबल है, यहाँ पे u वेरिएबल है. c वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो वो टर्म हमारे पास है ही नहीं जिसमें वेरिएबल नहीं हो. ओके, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0. वेरी गुड, c विल बी व्हाट? 0. a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8, c इक्वल्स टू 0. नाउ क्विकली आप वैल्यू फॉर्मूला लिखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a. अल्फा इज 0, बीटा इज -2 इक्वल्स टू -8 बाई 4. नाउ 0 प्लस -2 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8. यहाँ पे राइट हैंड साइड इज -2 एंड यू कैन सी चिल्ड्रन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो -2, सो -2 इक्वल्स टू -2, हेंस वेरीफाइड. अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है. ऑलराइट, और अगर आपका ये इक्वल नहीं आ रहा है मतलब आपने 100% कहीं ना कहीं गलती की है, कुछ छोटी बड़ी गलती आपने की है, चाहे आप साइन में गलती की हो, चाहे आप ज़बरदस्ती स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हो, 2 टर्म है उसके बावजूद भी, कुछ भी हो सकता है, इंडिया है. ओके, -2 इक्वल्स टू -2, तो ये वाला फैक्टर वेरीफाइड हो गया. अभी आपको अल्फा इंटू बीटा चेक करना है, c बाई a. ऑलराइट, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2, so here I am putting the values. 0 into -2 equals to c is 0 and a is 4. So 0 by 4 is 0 and 0 into -2 is 0. So 0 equals to 0. ये पार्ट भी क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया. गाइस सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सिर्फ इतना कर दो आप 3 से 4 नंबर डेफिनेटली ले जाओ. बहुत ईजी है और एग्जाम में आता ही आता है. ऑलराइट चिल्ड्रन, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं ना? ओके फाइन. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. बिफोर मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5. डू यू नीड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस? No? Okay. If you want the explanation of other questions, please write in comment box. You can also write in comment box. Okay? Write if you want. Okay? Now children, I am coming on question number 5. फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 5 मैं उठा रही हूँ. ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. देखो गाइस, जो अलग क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ, जो सेम क्वेश्चन है वो मैं नहीं बता रही हूँ. अगर आपको उसका भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो. ओके, अब देखो इसमें तो कॉमन भी नहीं है, स्प्लिट हो नहीं सकता क्योंकि 2 टर्म्स है. Nothing is common between t square and 15. Nothing is common. ओके, तो आप क्या कर सकते हो जब कुछ कॉमन भी नहीं है, स्प्लिट भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं गाइस? देन आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी के साइड सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस गिवन इक्वेशन से पॉलिनोमियल से कोई आइडेंटिटी फ्रेम कर सकते हैं. यस, आप फ्रेम कर सकते हो. कैसे? द फर्स्ट टर्म इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ t. यू हैव टू मेक द सेकेंड टर्म ऑल्सो अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. जैसा अगर यहाँ पे 16 होता तो मैं इसको लिख लेती 4 स्क्वायर, 25 होता तो मैं लिख लेती 5 स्क्वायर, 144 होता तो मैं लिख लेती 12 स्क्वायर, 100 होता तो मैं लिखती 10 स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है,
तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर मिले जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो आप उसको सीधे लिखो √15 स्क्वायर, बिकॉज √15 इंटू √15 इक्वल्स टू वॉट 15, इज इट? √15 इंटू √15 इक्वल्स टू 15। तो ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर। कोई आइडेंटिटी याद आ रही है क्या? आ रही है? यस। कौन सी आ रही है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। गाइज ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखना, बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है, बहुत ज़्यादा हर जगह यूज होती है ये। ओके, फ्रॉम इफ आई कंपेयर दिस आइडेंटिटी विद दिस देन आई विल गेट वैल्यू ऑफ a एज t एंड वैल्यू ऑफ b एज √15, करेक्ट? Okay, now your question is in this form, so you have to write answer in this form. जिस फॉर्म में क्वेश्चन रहता है उसके अपोजिट फॉर्म में आंसर हम फ्रेम करते हैं। ओके, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा t माइनस √15 एंड t प्लस √15। स्प्लिट हो गया। जब आप इसको इक्वेट करोगे जीरो से, इफ यू विल राइट t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, यू विल गेट t इक्वल्स टू √15। ये हो गई फर्स्ट वैल्यू ऑफ, क्या लिखा मैंने, √15। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ t, दैट इज अल्फा। ये हो गया अल्फा। यहाँ से निकलेगा बीटा, यहाँ से निकलेगा बीटा। तो जब आप t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 करते हो तो t की वैल्यू आ जाएगी -15 एंड दिस इज व्हाट बीटा। तो बीटा हो गया -15, अल्फा हो गया +15। ऑलराइट, क्लियर? योर बीटा इज -15 एंड अल्फा इज +15। पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आई एम रबिंग। गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी बोलो? मेरे सामने एक बच्चा बैठा, उससे पूछ रही हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? वेरी गुड, 0। वैल्यू ऑफ b इज 0। क्यों 0? क्योंकि b वो टर्म होती है जिसमें वेरिएबल की सिंगल पावर अटैच होती है। तो यहाँ पे वो टर्म है ही नहीं वो टर्म। ये हो गई कांस्टेंट वैल्यू जो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया कि c इज 15, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हो गई c की वैल्यू। t स्क्वायर हमेशा a की वैल्यू होती है। t स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू वो होती है जिसमें अगर इसमें t होता, कोई भी टर्म जिसमें t होता तो वो b की वैल्यू होती, लेकिन वो टर्म मिसिंग है, नहीं है, इसलिए आप b की वैल्यू क्या कर लो, 0 लिख लो। ओके, नाउ व्हाट इज c हियर चिल्ड्रन? c -15। ओके गाइस, सो a भी मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। फटाफट वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा हो गया हमारा +√15, बीटा हो गया -√15 इक्वल्स टू b हो गया 0। नो नीड, अगर 0 है तो प्लस माइनस लिखने का कोई सेंस नहीं होता, इसलिए मैं माइनस हटा रही हूँ। a की वैल्यू हो गई 1, दिस साइड विल बी 0 एंड दिस साइड will also be 0, hence verified, both sides are equal, verified. Okay, now alpha into beta को verify करना है। alpha into beta equals to c/a। alpha is +√15, beta is -√15 equals to c is 15, a is 1. Okay guys, so √15 into √15 equals to 15 along with minus sign. Sorry, the value of c was -15, so here I have to write minus, so -15। सेम आ गया क्या? सेम आ गया क्या? हेंस वेरीफाइड। तो आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा भी सेम आ गया, 0 इक्वल्स टू 0, अल्फा इंटू बीटा भी सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। गाइज, दिस इज द वे टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस गिवन इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत नेक्स्ट डे ही उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके भेज दूंगी, अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, बंद करें, यहाँ पे फिनिश करें। ओके, सो गाइज नेक्स्ट पार्ट में मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आऊँगी एक्सरसाइज 2.2 का। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ गाइज आप शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, और बाय।